नमस्ते, आई एम डॉक्टर पूजा गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ मेडलिंक आईवीएफ सेंटर पटियाला। आज हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी कि किसी न किसी मेडिकल प्रॉब्लम का प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड होना। आउट ऑफ ऑल द प्रेगनेंसीज 10 से 20% प्रेगनेंसीज जो है वो हाई रिस्क हो सकती हैं। इनमें से सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो देखने में आती है वो है प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। बहुत कॉमन देखने में आता है कि बहुत बार महिलाओं का 6 या 7 मंथ के बाद सारी बॉडी पे सूजन आ जाती है, जैसे कि हाथों पैरों में, और उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में सामान्यतः ब्लड टेस्ट में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसको हम प्री एक्लेम्पसिया या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। उसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर का बढ़ जाना यानी कि डायबिटीज हो जाना। इन महिलाओं में ज्यादातर प्रेगनेंसी से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 6 या 7 मंथ के बाद ही ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उसके अलावा थायराइड डिसफंक्शन भी आजकल काफी कॉमन है। जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट हो उनको पहले मंथ में ही अपना थायराइड फंक्शन चेक करवाना चाहिए ताकि समय पर उनका उपचार किया जा सके। इसके अलावा मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया यानी कि खून की कमी होना। खून की कमी ज्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या आयरन की कमी के कारण होती है। उसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन, रीनल स्टोन्स या यूट्रस की रसोली यानी कि गर्भाशय के अंदर किसी न किसी फाइब्राइड को होना, ये प्रॉब्लम्स ही कई बार कॉमनली प्रेगनेंसी में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा एस्थमा या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या बॉडी में किसी भी तरह की और किसी टाइप की इन्फेक्शन, जैसे कि लिवर की इन्फेक्शन जिसको कि हम हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर हेपेटाइटिस ई की इन्फेक्शन वगैरह, ये सब भी काफी रिस्की हो सकती है प्रेगनेंसी में। आजकल बहुत सारा लोगों के मन में वहम रहता है कि सब आईवीएफ प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, लेकिन हम सबको ये समझाते हैं कि इट इज नॉट दैट एवरी आईवीएफ प्रेगनेंसी इज ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम एडिशनल एसोसिएटेड है तो ही वो आईवीएफ प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। अदरवाइज जस्ट ड्यू टू प्रेगनेंसी इज ड्यू टू आईवीएफ, दैट प्रेगनेंसी इज नॉट लेबल्ड एज ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाउ डू वी टेक केयर ऑफ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी सो दैट वी हैव अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अ गुड एंटीनेटल केयर एंड रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स विद योर गायनेकोलॉजिस्ट। जैसे जैसे आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बुलाएं, जैसे कि 10 या 15 या 20 डेज के इंटरवल पे आप अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए जाएं। अपना कोई भी चेकअप मिस ना करें और अपने डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिकेशन एडवाइस या न्यूट्रिशन या रेस्ट एडवाइस को कम्प्लीटली फॉलो अप करें और अपने सब ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड टाइमली करवाते रहें। अपना बीपी, वेट और फीटल हार्ट भी रेगुलर चेक करवाते रहें। उसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई वार्निंग सिम्टम्स हो, जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग, सीवियर हेडेक या हाथों पैरों पे स्वेलिंग होना या दिल घबराना, तो ऐसी किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में न सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बल्कि डिलीवरी के बाद भी पोस्टमार्टम पीरियड में यानी कि 1 से 1.5 महीने तक एक मदर की स्पेशल केयर करने की जरूरत होती है। तो अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी हाई रिस्क फैक्टर जैसे कि प्री एक्लेम्पसिया या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम रही है तो आप डिलीवरी के बाद भी अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप रखें ताकि आपका बीपी रेगुलर चेक होता रहे, आपकी शुगर वगैरह टाइम पे मैनेज होती रहे। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप हमेशा खुश रहें ताकि आपके बच्चे पे उसका अच्छा इफेक्ट पड़े और आप हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें। At Medlink IVF, we have treated lot of cases in which there were lot of high risk factors like preeclampsia or diabetes or anemia, and they all had a successful outcome. So if you have any queries regarding high risk pregnancy, then kindly visit us at Medlink IVF Center, Patiala. Thank you.